नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पॉवर्टी पार्ट 1 गरीबी भाग 1 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें आज हम गरीबी की धारणा, गरीबी की परिभाषा, गरीबी का आकार और अनुमान क्या है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें निर्धनता या गरीबी क्या होती है इसको समझते हैं। गरीबी का अभिप्राय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वे न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन जिए या जीवन यापन करे। निर्धनता की धारणा एक सापेक्षिक धारणा है जो अच्छे जीवन स्तर के मुकाबले निम्न जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की कल्पना करती है। भारत में निर्धनता की परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को आधार मानती है। भारत में गरीबी को सापेक्षिक रूप में परिभाषित करने का प्रयास रहा है और निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन करने वाले को जो बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है उन्हें गरीब व निर्धन माना गया है। न्यूनतम जीवन स्तर किसे माना जाए और उसके लिए प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर अथवा आय स्तर क्या हो, विद्वानों में मतभेद होने के कारण भारत में दरिद्रता गरीबी रेखा के बारे में प्रमुख दृष्टिकोण बदलते रहे हैं। गरीबी को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसको अब हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति कुल आय 2600 रुपये वार्षिक से कम हो उन्हें गरीब कहा जाता है। भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर दरिद्रता रेखा को परिभाषित किया है। गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह लगभग 360 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए लगभग 523 रुपये आकी गई थी। अब हम ये देखते हैं भारत में गरीबी के आकार और अनुमान और उसका अध्ययन अलग अलग विद्वानों ने किया है। इसमें हम जिन विद्वानों के अध्ययन को शामिल करेंगे डाकोस्टा, दांडेकर एवं व्रत, प्रोफेसर BS मीनांस और योजनाएं। डाकोस्टा ने नेशनल सैंपल सर्वे 1963-64 के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी की 3 श्रेणियां अतिदीन, दीन तथा निर्धन बताई। उनके अनुसार भारत में तब 6.2 करोड़ व्यक्ति अतिदीन, 10.4 करोड़ व्यक्ति दीन तथा 16.2 करोड़ व्यक्ति निर्धन थे। इस प्रकार गरीबों की कुल संख्या 32.8 करोड़ थी, जिसमें 13.2% अतिदीनता तथा 34.9% निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दांडेकर एवं व्रत इन दोनों ही अध्ययनकर्ताओं ने 2550 कैलोरी युक्त खाद्यान्न को वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर मानते हुए देश में गरीबी का चित्र खींचा। 1960 और 61 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 180 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग तथा शहरी क्षेत्रों में 270 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग को गरीबी रेखा मानते हुए 1960 और 61 में गरीबों की संख्या 17.7 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। इसी प्रकार 1968 और 69 में ग्रामीण क्षेत्रों में 324 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में 486 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय के आधार पर गरीबों की कुल जनसंख्या 21.5 करोड़ को बताया गया था। दांडेकर एवं व्रत के मतानुसार गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 8 साल में 17.7 करोड़ से बढ़कर 21.5 करोड़ हो गई और प्रतिशत वही रहा। प्रोफेसर BS मीनांस ने नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया, अगर हम 240 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग को न्यूनतम व्यय माने
तो भी जहां 1956-57 में गरीबी रेखा के से नीचे ग्रामीण लोगों की संख्या 22.1 करोड़ थी, वह 1967 और 68 में घटकर 21 करोड़ रह गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घटती गरीबी का परिचायक है। योजना आयोग ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है या क्या उन्होंने बताया है? योजनाबद्ध विकास के 4 दशकों से अधिक अवधि के बीत जाने के बावजूद भी भारत में निर्धनों की कुल संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। 1960 और 61 में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 17.7 से 19 करोड़ थी, वह 1980 में बढ़कर 31.7 करोड़ हो गई। विकास कार्यक्रमों एवं गरीबी निवारण कार्यक्रमों में 1977 और 78 से 1984 और 85 के वर्षों में लगभग 3.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। फिर भी 7वीं योजना के प्रारंभ में 27.3 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे होने का मोटा अनुमान था। जहां 1960 और 61 में लगभग 41 से 44% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, वहां 1980 में 48.4% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 14.10 करोड़ जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्रों में 2.75 करोड़ जनसंख्या, यानी कि समग्र रूप में भारत में कुल 16.86 करोड़ जनसंख्या, कुल का 19% गरीबी रेखा के नीचे होने का अनुमान लगाया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत में निर्धनता का माप किस किस प्रकार से किया गया है। वर्ष 2004 और 5 में भारत में निर्धनों की संख्या और निर्धनता अनुपात देखा गया। देश में निर्धनता संबंधी जो भी आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2007 में जारी किए थे, वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 2004 और 5 के सर्वेक्षण पर आधारित थे, जिसमें संगठन ने 2 प्रकार की प्रश्नावली को काम में लिया था। पहला था यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP, जो 30 दिन के उपभोग पर निर्भर थी, और दूसरा था मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, जो 365 दिन के उपभोग व्यय पर आधारित थी। इन दोनों के आधार पर निर्धनता अनुमान अलग अलग आकलित किए गए थे, जिसको हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। टेबल से स्पष्ट है कि MRP के आधार पर 2004 और 5 में देश में निर्धनों की कुल संख्या 23.85 करोड़ थी तथा निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 21.8% था, जो 1999 से 2000 के मुकाबले कम होने का संकेत था। यद्यपि आर्थिक सुधारों के बाद देश में निर्धनों की संख्या में तेजी से कमी आई, किंतु जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या में कमी आई, वहाँ शहरी क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या बढ़ी भी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं योजना आयोग के निर्धनता अनुपात संबंधी अनुमान 2009 और 10 का अनुमान है, उसमें किस प्रकार से इसको बताया गया है। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए फार्मूले के आधार पर भारतीय योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता अनुपात ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या के संबंध में 19 मार्च 2012 को जारी 2009 और 10 के लिए जारी आंकड़ों में 2004 और 5 के मुकाबले 2009 और 10 की अवधि में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुपात में लगभग 7.4% कमी का संकेत दिया, जबकि निर्धनों की निरपेक्ष जनसंख्या 40.72 करोड़ से घटकर 35.47 करोड़ रहने का अनुमान लगाया। यहाँ जो ये आंकड़े हैं, इसमें निर्धनता रेखा का आकलन तेंदुलकर फार्मूले में भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति माह उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 672.8 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 859.6 रुपये माना गया। वहाँ अलग अलग राज्यों के लिए राशि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत में निर्धनता संबंधी योजना आयोग के 2011 और 12 के जो अनुमान थे, उसको हम देख रहे हैं। भारत में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या के संबंध में भारतीय योजना आयोग द्वारा
आंकड़े जुलाई 2013 में जारी किए गए थे, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के 68वें दौरे के सर्वेक्षण पर आधारित वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ले गए। ये आंकड़े भी तेंदुलकर फार्मूले पर ही आधारित थे। योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011 और 12 में भारत में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे थी। निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ होने का अनुमान था। भारत में निर्धनता अनुपात एवं निर्धनों की संख्या में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गई। विभिन्न सर्वेक्षणों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भारत में निर्धनता अनुपात और निर्धनों की संख्या में निरंतर कमी का रुख रहा। 1993-94 में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का अनुपात 45.3% तथा निर्धन जनसंख्या 40.37 करोड़ थी। वहाँ 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का अनुमान घटकर 21.9% तथा निर्धनों की संख्या घटकर 26.93 करोड़ रह गया। तालिका में से जैसे कि हमें स्पष्ट होता है कि 2004 और 5 के बाद के वर्षों में तथा खास तौर से 2009 और 10 से 2011 और 12 की अवधि में निर्धनता अनुपात और निर्धनों की संख्या में तीव्र गति से कमी हुई है, क्योंकि जहां 2009 और 10 में निर्धनता अनुपात 29.8% तथा निर्धनों की संख्या 35.47 करोड़ थी, वहाँ केवल 2 वर्षों में 2011 और 12 में निर्धनता अनुपात घटकर 21.9% तथा निर्धनों की संख्या बढ़कर 29.93 करोड़ रह गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम निर्धनता अनुपात वाले मुख्य राज्य कौन से हैं, यानी कि सार्वजनिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य कौन से हैं और सबसे कम निर्धनता अनुपात वाले राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ 39.93%, झारखंड 36.96%, मणिपुर 36.89%, अरुणाचल प्रदेश 34.67%, बिहार 33.74%। कम निर्धनता अनुपात वाले जो राज्य हैं, गोवा 5.09%, केरल 7.05%, हिमाचल प्रदेश 8.06%, पंजाब 8.26%, आंध्र प्रदेश 9.20%। निर्धनता आकलन हेतु रंगराजन समिति 2012 में बनाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में योजना आयोग द्वारा शपथ पत्र में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु शहरी क्षेत्र में 28.65 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 22.42 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 34 उपभोक्ताओं को निर्धनता रेखा निरूपित करने की तीखी आलोचनाओं के कारण योजना आयोग ने 24 मई 2012 का निर्धनता आकलन का सर्वमान्य एक अधिक सटीक विधि सुझाने हेतु डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में नवीन विशेषज्ञ टेक्निकल समूह का गठन किया गया। इस प्रकार आज हमने गरीबी का अर्थ क्या है और गरीबी की परिभाषा क्या है और विभिन्न समयों में भारत में गरीबी के किस प्रकार से अनुमान लगाए गए हैं उसका अध्ययन किया। नेक्स्ट गरीबी पार्ट 2 में हम गरीबी के कारण और इसके निवारण के सरकारी उपायों की हम विस्तृत विवेचना करेंगे। धन्यवाद।